पार्ट 8 मेहनत। आओ बच्चों, इस शिक्षादायक कहानी को ध्यान से पढ़ें। रानी आज बहुत उदास है। कल उसकी पाठशाला में खेल प्रतियोगिता होने जा रही है। वह कई दिनों से इसके लिए तैयारी कर रही थी, मगर आज जब फाइनल रिहर्सल हुई तो वह उसमें चौथा स्थान ही पा सकी। उसे उदास देख उसकी दादी माँ ने उससे पूछा, बेटी रानी, आज तुम प्रसन्न नहीं हो, कारण क्या है? रानी ने उन्हें सब बात बताई। दादी माँ ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। वे कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, उठो रानी, मेरे साथ पीछे आंगन में चलो। दादी माँ रानी के साथ पीछे आंगन में गई। वहां उन्होंने रानी को चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई जो अपने बिल में से निकल रही थी और दूर पड़े रोटी के टुकड़े में से छोटे छोटे कणों को खींचकर बिल की ओर ला रही थी। दादी माँ ने कहा, देखो रानी, ये नन्ही चींटियां कितनी मेहनत से रोटी के इन कणों को इकट्ठा कर रही हैं। अच्छा, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। दादी माँ ने गीली मिट्टी से उसे बिल को अच्छी तरह बंद कर दिया। रानी बोली, दादी माँ, आपने यह क्या किया? दादी माँ बोली, बिटिया, चुपचाप देखती रहो। रानी हैरानी से मिट्टी से ढके उस बिल को देखती रही। अब चींटियां बाहर कैसे आएंगी? मगर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चींटियों ने उस मिट्टी में भी छेद कर लिया है और अब वे कतार बनाकर दोबारा अपने काम में जुट गई हैं। रानी समझ गई, जब चींटियां हिम्मत नहीं हारती और लगातार मेहनत करती रहती हैं, तो भला वह मेहनत क्यों नहीं कर सकती। रानी उठी और बाहर पार्क में जाकर कल होने वाली खेल प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गई, बिना थके बिना रुके। अगले दिन प्रतियोगिता में पहला स्थान जिस छात्रा को मिला वह थी रानी। आओ बच्चों, अभ्यास करें। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। मिट्टी, मिट्टी। चौथा, चौथा। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। पहला, पहला। कण, कण। रोटी, रोटी। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। स्कूल, पाठशाला। कीड़ियां, चींटियां। बेड़ा, आंगन। लाइन, कतार। शब्दार्थ, प्रतियोगिता मतलब होड़। रिहर्सल, ठीक ढंग और समय से पहले काम का अभ्यास। कण, छोटा टुकड़ा। कतार, पंक्ति या लाइन। नन्ही, छोटी। आंगन, घर की सीमा में आने वाला वह खुला स्थान जिसे घर के कामे के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल, जमीन में बनाया हुआ शेड। बताओ, रानी उदास क्यों हो गई? क्योंकि खेल प्रतियोगिता की फाइनल रिहर्सल में वह चौथा स्थान ही पा सकी थी। दूसरा, दादी माँ ने उसे आंगन में क्या दिखाया? दादी माँ ने उसे आंगन में चींटियों की लंबी कतार दिखाई। दादी माँ ने बिल को कैसे बंद किया? दादी माँ ने बिल को गीली मिट्टी से बंद किया। चौथा, चींटियां किस प्रकार चल रही थी? चींटियां कतार में चल रही थी। रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली?
जब चींटियां हिम्मत नहीं हारती तो वो भी हिम्मत नहीं हारेगी। पढ़ो और समझो। क उदास, खुश। ये विपरीतार्थक शब्द हैं। अंदर, बाहर। गीली, सूखी। आगे, पीछे। ख चींटी, चींटियां। रानी, रानियां। बच्चों, ये वचन बदलो हैं। ग छात्रा, छात्र। रानी, राजा। ये लिंग बदलो हैं। अंतर समझो। रानी आज उदास है। चींटियां मेहनत करती हैं। इन दोनों वाक्यों में रानी एक वचन के लिए है और चींटियां के लिए हैं का प्रयोग किया गया है। चींटियां रोटी के कणों को बिल की ओर ला रही थी। रानी और दादी माँ आंगन में गईं। ऊपर और का मतलब दिशा। रचनात्मक अभिव्यक्ति। चित्र को देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। पेड़ पर मधुमक्खियों का डैश लगा हुआ है, छत्ता। पेड़ के आसपास डैश के कुछ पौधे लगे हुए हैं, फूलों। फूलों पर डैश मंडरा रही हैं, मधुमक्खियां। वे फूलों से डैश चूस रही हैं, रस। इसी रस से वे डैश बनाती हैं, शहद। शहद को बनाने में उन्हें बहुत डैश करनी पड़ती है, मेहनत। इस तरह ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।